भाई सारा कारोबार तबाह हुआ है। सुबह से हाथ पे हाथ धरे बैठे में, ना घा रहा है ना जा रहा है, और बदबू की वजह से और सत्यानाश आज चौथा दिन है आज ये। कराची में रह रहे हैं, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमने सीख लिया बर्दाश्त करना। ये हमारी जो गवर्नमेंट है उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये मार्केट है, मतलब केएमसी है या यूसी यूनियन काउंसिल है, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये हमारे आने जाने वाले नमाजी लोग भी आते जाते हैं तो उनको तकलीफ होती है। गालियाँ नहीं बक सकते वरना सर ये हम क्या बोलेंगे। देखो कहाँ से आएगा कस्टमर, जगह दिखाओ आप, कहाँ से आएगा कस्टमर। फारिग बैठे हुए पन्ने चढ़ा रहे हैं इसको। जिनका ताल्लुक है केएमसी को चाहिए हर जगह का विजिट करे। सिर्फ यही नहीं, बहुत सी जगह ऐसी है जो आवाम से फंड जो टैक्स लिया जाता है उस टैक्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता आवाम के ऊपर। अब बिल्कुल हम खरीदारी करने के लिए आए मगर इधर का हालात सही नहीं है। देखो कीचड़ है, पानी है, गंदगी है, सेवरेज का मसला है। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फेसबुक और टिकटॉक पेज को फॉलो कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। इस वक्त मैं मौजूद हूं रीगल चौक पे कोऑपरेटिव मार्केट में, जहां पर गटर का पानी उबल पड़ा है के साथ साथ और लोग इंतहाई अपने रंजो गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। दुकानदार हजरात कहते हैं कि हमारा कारोबार तबाह हो गया। यहाँ पर हमें कारोबार पर इतना ताफुन उठ रहा है कि हमारे को सांस लेना हमारे लिए दुश्वार है। आए दिन यहाँ पर हर महीने 1.5 महीने के बाद यहाँ पर इसी तरह गटर उबल पड़ते हैं और इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो यहाँ के यूसी 9 और सदर टाउन के चेयरमैन और मेयर कराची, जो कि दावे तो सभी बड़े बड़े करते हैं और सिंध गवर्नमेंट के वज़ीर बल्दियात के कराची शहर के अंदर हमने जो है तरक्की के जाल बिछा दिए हैं। वो तरक्की के जाल आप इस वीडियो में देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह गंदा पानी यहाँ पर भर चुका है और यहाँ पर ख़वातीन किस मुश्किल से गुजर रही हैं। लोगों का यहाँ से गुजरना मुश्किल है। कोई मोटरसाइकिल बेचारा फंस गया है, कोई गिर गया है, दुकानदार लड़ रहे हैं एक दूसरे से। एक अजीब सूरत हाल है। लेकिन जो सदर टाउन के चेयरमैन हैं, यहाँ के यूसी चेयरमैन और मेयर कराची, वो ख्वाबे सरगोश के मज़े ले रहे हैं और सब ठीक है का लाग जो है वो अलाप रहे हैं। तो नाजरीन, मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि आवाम के जो मसाइल हैं, जो मेयर कराची ने आकर दावे किए थे कराची शहर को हम पेरिस बना देंगे, तो कराची शहर पेरिस तो न बदल सका, कराची अपनी शक्ल भी बदल चुका है। तो लिहाजा मेयर साहब और सदर टाउन के चेयरमैन और यूसी चेयरमैन इन मामलात पे गौर करें। आवाम का जीना दुभर हो चुका है। यहाँ की एक तो महंगाई, लोगों के पास कारोबार नहीं है और जो रही सही कसर है वो इस गंदे गटर के पानी ने इस इलाके के मकीनों का पूरा कर दिया और यहाँ पर लोगों का जीना दुभर हो चुका है। भाई सारा कारोबार तबाह हुआ है। सुबह से हाथ पे हाथ धरे बैठे में, ना घा रहा है ना जा रहा है, और बदबू की वजह से और सत्यानाश आज चौथा दिन है आज ये। ना कोई सुनता है कि ना कोई करता है। हालांकि 26 कंप्लेनें करवा दी होंगी हर आदमी ने अपने अपने तरीके से। कंप्लेनें कहाँ करी ये बताएंगे? ये यहाँ पे यूसीसी में करी है, केएमसी में करी है। यूसी कौन सी? ये अपना इम्प्रेस मार्केट से पहले यूसी यहाँ बैठते हैं। यहाँ पर वहाँ पर भी कर आए हैं, इसके अड्डे पे वहाँ पर भी कर आए, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। जब उनकी मर्जी आई होगी, जब हज़ारों रुपए उनको देंगे, जब वो आएंगे, एग्रीमेंट होगा, फिर वो खुलेगा। इससे पहले ये गटर नहीं खुलेगा। जो आ रहा है देख के जा रहा है, पैसे बोल के जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, ना केएमसी की तरफ से ना यूसीसी की तरफ से। ये आज चौथा दिन है ये। और गवर्नमेंट सिंध हुकूमत 400 450 रुपये बिजली के मद में हम दुकानदारों से सबों से ले रही है, और फिर भी हमारा कोई सुनने वाला कोई नहीं है। जाए तो कहाँ जाए। सदर का बिल है, सदर रीगल मार्केट का, इसमें 400 रुपये केएमसी के ऐड हुए हैं सफाई सुथराई के, जो हम पता कई साल से दे रहे हैं। भाई क्या करे, कारोबार खत्म। ये हमारी जो गवर्नमेंट है उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये मार्केट है, मतलब केएमसी है या यूसी यूनियन काउंसिल है, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये हमारे आने जाने वाले नमाजी लोग भी आते जाते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। अब आप देख लें कि ये 3 दिन से ये पानी पड़ा हुआ है और किसी को कोई वो नहीं है कि यार इसको कम से कम सफाई करवा दें।
या कोई मामलात को इसको हल करके इसको क्लियर करवाएं। अब हमें भी परेशानी हो रही है, हमारे कारोबार की सत्यानाशी हो गई है कि कारोबार में कस्टमर नहीं आ रहे, गंदे पानी की वजह से लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, दुकान पे नहीं आ रहे हैं। अब आप खुद देख सकते हैं मार्केट की पोजीशन क्या है। तो हमारे तो कम से कम उनसे गुजारिश है कि इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कम से कम इसको सफाई का तो ख्याल रखें। सर मंसूर शेख साहब से मेरी गुजारिश है कि वल्लाह आकर के इसकी ज़रा से ज़रा नवाजी करें और मेहरबानी करके ज़रा इसकी सफाई का ख्याल करते हुए इसको हमारे इलाके को थोड़ा साफ़ सुथरा रखें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। सर में यहाँ की यूसी बेकार है। हर महीने का ये सेवरेज का गंदा पानी है जमा हो जाता है, हमारे कारोबार की रेट लग जाती है। यहाँ कस्टमर रुकता ही नहीं, आगे जाता है। यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर ज़रा सी भी गैरत है तो ये इसका मसला हल कराओ। ये हर 25 दिन के बाद की कहानी है ये। यार ये तो हम गालियाँ नहीं बक सकते, वरना सर ये हम क्या बोलें। ये देखो कहाँ से आएगा कस्टमर, जगह दिखाओ आप, कहाँ से आएगा कस्टमर। जब फारिग बैठे हुए पन्ने चढ़ा रहे हैं इसके ऊपर। कुछ बोलो सर, आप भी बोलो कुछ। सर ये तंग करा हुआ पानी ने, कारोबार नहीं हो रहा। गवर्नमेंट है, यहाँ के जो जिम्मेदार है जिन केएमसी से जिनका ताल्लुक है, केएमसी को चाहिए हर जगह का विजिट करे। सिर्फ यही नहीं, बहुत सी जगह ऐसी है जो आवाम से फंड जो टैक्स लिया जाता है उस टैक्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता आवाम के ऊपर, अपने खातों में इस्तेमाल होता है वो। चार पाँच दिन से इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बहुत मुश्किल आते हैं, आप खुद देख लें, यहाँ कस्टमर भी नहीं खड़े हो पा रहे। बढ़ जाता है, फिर सुबह धूप निकलती है, ख़त्म हो जाता है, फिर सुबह फिर निकल जाता है। भाई यही चल रहा है, कस्टमर आगे ही नहीं आ रहा। यहाँ से कैसे पार करेगा, गटर का पानी है ये, बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। कराची में रह रहे हैं, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमने सीख लिया बर्दाश्त करना। रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा, निकल हम सकते नहीं, हमारे अंदर इतनी दम नहीं है, हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। आला हुक्मरान जितने भी हैं ना, वो हमारी सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। जो हम इनसे उम्मीदें लगाएं, कुछ भी करें, उन्होंने जब भी वो पहले एक पुराना दो होता ना, अपनी मदद के तहत आपने सब कुछ करना है, ये अपनी मदद के तहत ही करना है। अगर आप उम्मीद ज़रा सी भी लगा रहे ना, यकीन माने आपकी उम्मीद सिर्फ टूटेगी। इनका काम बस बातें करना रहेगा, जैसे मैं आपको कर रहे हैं, हमने भी सवाल करना, वो हमसे सवाल कर लेते हैं। यार अवाम करे सब कुछ। भाई जब अवाम ने ही सब कुछ करना है, आप क्यों बैठे हुए हो? जब आपके पास किसी चीज़ का होता नहीं है, जब आपके चीज़ में कोई इख्तियारात ही नहीं है, आप बिलावजा इख्तियारात पे क्यों बैठे हुए हो? ये कि जब आपके पास किसी चीज़ का इख्तियारात ही मौजूद नहीं है, जब आवाम की आप तक रसाई मौजूद नहीं है, आप बिलावजा बैठ के अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। आप बिलावजा टाइम ज़ाया कर रहे हो। आप बोलो यार भाई हम आए थे अपना टाइम पूरा करने के लिए, हम अपना टाइम पूरा करेंगे, हम चले जाएंगे, मेरे पास वो कोई काम नहीं है। अगर इन्होंने कुछ करना होता ना, तो आज आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सब कुछ हो चुका होता। हम बिलावजा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं इन लोगों के बारे में बात करके, बस। बिल्कुल हम खरीदारी करने के लिए आए, मगर इधर का हालात सही नहीं है। देखो कीचड़ है, पानी है, गंदगी है, सेवरेज का मसला है, इसको हल करना चाहिए। गवर्नमेंट बजट किस लिए ले रहा है, ये देखना चाहिए, आवाम का मसला हल करना चाहिए भाई। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।